बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, प्रणाम करता हूँ आप दोनों को और आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूँ। कहता हूँ कि गम ज़दा था दिल मेरा, गम ज़दा था दिल मेरा, अब फिर से अच्छा हो गया। गम ज़दा था दिल मेरा, अब फिर से अच्छा हो गया। बैठ कर बच्चों में मैं फिर से बच्चा हो गया। तो आप लोग इतनी मोहब्बत के साथ ये आए हैं, आप सबका स्वागत करता हूँ। लेकिन केवल स्वागत नहीं करता हूँ, मैं जानना भी चाहता हूँ कि जो आप लोग हैं, आप पुलिस को प्रेम करते हैं कि नहीं करते, पसंद करते हैं कि नहीं करते। जरा जो पसंद करते हैं वो हाथ उठा करके बताएं पसंद करते हैं। हाँ, बहुत अच्छा बेटा, हाथ उठाए रखना। ये वो लड़के हैं जो जब 3 सवारी चलते हैं बाइक से, ये सोचते हैं कि हमारे ट्रैफिक के जो दरोगा जी हैं वो जरूर मिल जाए। भाई तुम पसंद करते हो ना? नहीं पसंद करते हो? अरे भाई क्लियर करो यार, पसंद करते हो तो क्लियर करो। अच्छा, अरे ट्रिपलिंग नहीं करते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात, हाथ नीचे कर लीजिए। तो मैं ये कहता हूँ कि पसंद और नापसंद जो है आदमी के अपने स्वार्थ पर है। आपकी आवश्यकता है पुलिस मदद की, रात 12 बजे आप कहीं से निकल रहे हैं और अगर कहीं आपको ट्रैफिक का, आपको कहीं पुलिस का सिपाही दरोगा दिख जाता है तो कहीं ना कहीं से सुनसान में आपको ये भावना आती है कि हमें सुरक्षा की भावना पैदा हुई। तो आपके अंदर एक सुरक्षा की भावना पैदा हुई तो आपको पुलिस के प्रति सम्मान बढ़ा। उसी तरह से जब कोई अपराधी व्यक्ति कोई अपराध करने के लिए जा रहा है या अपराध करके आ रहा है और वो जब पुलिस को देखता है तो उसके अंदर भय की भावना आती है, वो पुलिस को पसंद नहीं करता है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? चलिए, अब जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज जिस सेमिनार के लिए, जिस कार्यशाला के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह है। तो सड़क सुरक्षा पर तमाम बातें जो है की गई हैं और अब ऐसी ज़रूरत है कि 2 पहिया वाहन जो है वो बच्चों को, जो लड़के हैं उनको चलाना भी पड़ता है, कहीं परिवार के लोगों को ले जाने के लिए, कहीं कभी ट्यूशन जाने के लिए, कभी दवा लाने के लिए। कई बार माता पिता नहीं रहते, बच्चों को मतलब लड़कों को ले जाना पड़ता है। तो जरा ये बताओ, आप लोगों में से बाइक चलाना कितना लोग जानते हैं? हाँ, बहुत अच्छी बात बेटा, हाथ खड़ा रखना। ड्राइविंग लाइसेंस किसके पास है? यार तुम लोग कंफ्यूज बहुत करते हो भाई, ऐसे कैसे मतलब कार्यशाला हम चलाएं? हाथ नीचे कर लो। मतलब चलाना सब जानते हो, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, तो सबसे पहला जो चीज साहब ने बताई, हम भी वही बता रहे हैं कि गाड़ी हमें तब चलाना है जब हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस हो। सारी चीज आप लोग जानते हैं, कोई ऐसा चीज तो है नहीं कि जो आप नहीं जानते हैं। बस जरूरत है उसको मन से मानने के लिए, जरूरत है उसको अपने ऊपर धारण करने के लिए, है ना? बात सही है हमारी? तो जरा ताली बजाओ एक बार यार। अब सब कुछ आप जानते हैं। जैसे हमने कहा जो मोटरसाइकिल है उस पर अधिकतम कितने लोग बैठने चाहिए? आप जानते हैं, आप जानते हैं। अब हम उसको 2.25 और 2.25, 3.5 ये अगर बताएं तो मतलब उसको विषय को भटकाने जैसा 2 आदमी चलेंगे। अब जब 2 आदमी एक बाइक से चलेंगे तो कहीं ना कहीं सुरक्षित रहेंगे। तेजी और लापरवाही के साथ चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए? नहीं चलाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और जो है एक और फैशन चला है कि मतलब जो है हम अब हर काम, कोई भी काम हम करते रहते हैं, मोबाइल से बातें भी करते रहते हैं। तो जब गाड़ी चलाते हैं तब भी हम इतना बिजी होते हैं कि हम मोटरसाइकिल से बात करते हुए कहते हैं हाँ तुम सिधौली चौराहा पहुंचो, हम यहाँ माहौल से निकल लिए, 15 मिनट में पहुंच रहे हैं। कितनी देर में? तो अब बताओ, मोटरसाइकिल चलाते समय, गाड़ी चलाते समय जो है बात करनी है टेलीफोन से, मोबाइल से भी नहीं करनी है। आप जानते ही हैं, एक अवधि के बड़े कवि हमारे हुए हैं, पूर्वज हुए हैं, रफीक सादानी जी। उन्होंने एक 4 लाइन इसी पे कहा है कि एक हाथ में हैंडल है, बाइक चलाते समय, गाड़ी चलाते समय एक हाथ में हैंडल है, दूसरे में मोबाइल है।
एक हाथ में हैंडल है, दूसरे में मोबाइल है। ध्यान रहा दिलवाली माँ, वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए यार। ध्यान रहा दिलवाली माँ, गाड़ी घुस गई नाली में। चल रहा है। एक हाथ में हैंडल है, दूसरे में मोबाइल है। ध्यान रहा दिलवाली माँ, गाड़ी घुस गई नाली में। और एक टंगरिया झूल गई, नक्शेबाजी भूल गई, है ना। तो इसी तरीके से सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं कि वो स्पीड में नहीं चलना है और जो है हेलमेट लगा के चलना है। जब चार पहिया गाड़ी से चलना है तो सीट बेल्ट लगा रखना है। अच्छा ये बताइए, जो डीएल बनने की उम्र है वो कितनी होती है? 18 साल। 16 कर दिया गया, स्कूटी की 16 है, वैसे 18 है। और हमारे यहाँ 2 उम्र चलती है। तो हेलमेट लगा, जो उम्र बताई गई कि 16 साल मोपेड तक का जो है 16 साल के बाद, और उसके बाद 18 साल। तो जो बालिग है वही चलाएं, और डीएल होना चाहिए, प्रशिक्षित होने चाहिए, और जो है हड़बड़ाहट में गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। कहीं कोई ऐसा दुख भरा समाचार आ गया है तो अचानक आप गाड़ी लेकर भागते हैं, उसमें भी उससे भी बचना चाहिए। है बात सही है नहीं है? बिल्कुल सही है। आप ये बात कि जैसे इस तरह करना चाहिए। और अब एक मतलब नया चलन जो है लोगों में आया है, सामाजिक स्टेटस से जोड़ करके रखते हैं। जो भी है मतलब बहुत अच्छे नज़र से वो लोग नहीं देखे जाते हैं, लेकिन फिर भी अपना स्टेटस सिंबल मानते हैं शराब का सेवन करना। शराब से मतलब वो शराब हो, सुल्फा हो, नशा हो, गांजा हो, कुछ भी हो, तो शराब पी करके गाड़ी चला रहे हैं। एक मेरे जानने वाले हैं, तो जब कभी मान लीजिए किसी दोस्त के साथ वो कहीं जाते हैं, तो जब एक क्वार्टर पीते हैं तो वो गाड़ी जो है अपने दोस्त को दे देते हैं कि भाई गाड़ी तुम चलाओ, हम नशे में हो गए हैं। गाड़ी तुम चलाओ, हम नशे में हो गए हैं। और गाड़ी जब थोड़ा सा आगे बढ़ती है, 2, 4, 10, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, अंग्रेजी ठेका, देसी ठेका जब फिर कहीं मिल जाता है और एक क्वार्टर और जब वो पी लेते हैं, तब वो कहते हैं तुम हटो, अब गाड़ी हम चलाएंगे। तो उनसे जैसे पूछा गया कि भाई मतलब हमने कहा कि यार शराब क्यों पीते हो? हमने कहा शराब क्यों पीते हो तुम? क्या क्यों? शराब पीने में क्या बुराई है? हमने कहा शराब क्यों पीते हो? शराब एक धीमा जहर है, इससे आदमी धीरे धीरे मरता है। तो बोले कि हमको कौन मरने पड़ी जल्दी है। तो ऐसे ऐसे उदाहरण हैं। रही बात जो कि आप पास डीएल होना चाहिए, आप पास जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, प्रदूषण का कागज होना चाहिए, गाड़ी का बीमा होना चाहिए। ये सारी छोटी छोटी जो डॉक्यूमेंट कम से कम आपके पास होने चाहिए। ये सब चीज़ें हैं। अब जैसे हम लोग करते क्या हैं कि लड़के लोग 4 लड़के जो है जा रहे थे, एक मोटरसाइकिल बैठे हुए, सेक्रेट हार्ट के ही लड़के थे। सेक्रेट हार्ट के आप लोग? हाँ, तो वही लड़के थे, बड़े होशियार लड़के वहाँ के हैं। नहीं मतलब मैं गलत थोड़े बोल रहा हूँ, होशियार लड़के हैं। 4 लड़के बैठे एक मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, हमने रोक लिया। हमने कहा एक मोटरसाइकिल पर 4 आदमी बैठे, कैसे जा रहे हो? तो रोने लगे। तो हमने कहा बेटा रोने की कोई बात नहीं है, चलो गलती हो गई है, ठीक है, मैं माफ कर दे रहा हूँ, गलती हो गई है, रो मत। लेकिन अंकल उस बात के लिए हम नहीं रो रहे हैं। तो हमने कहा बेटा फिर किस बात के लिए रो रहे हो? लेकिन रो इसलिए नहीं कि हमारा 5वां साथी वहां गिर गया है। तो ये बड़े होशियार बच्चे होते हैं सर। तो 5वां साथी का, तो उस पर 2 सवारी से ज्यादा नहीं बैठना, सीट बेल्ट लगा के रखना है, बताया ही गया है ना।
अब जैसे सर ने कहा कि मैं कविताएं सुनाता हूँ, तो आपके मनोरंजन के लिए थोड़ी सी 1 मिनट 2 मिनट की एक कविता मैं सुनाता हूँ आपको, और फिर अच्छा लगता है तो थोड़ा सा और बताऊंगा कि मैं पुलिस में इंस्पेक्टर हूँ। बताना इसलिए पड़ता है कि कई बार लोग मानते ही नहीं, और खास बात तब है जब मैं वर्दी पहने रहता हूँ तब नहीं मानते हैं। तो जो है मैं सुनाता हूँ आपको थाने की रामलीला। थाने में मैंने रामलीला कराया तो क्या क्या हुआ कि मैंने अपना पैर खुद कुल्हाड़ी पर चलाया था। इस बार थाने पर मैंने रामलीला कराया था। कलाकारों के लिए मैंने भानुमति का कुनबा जोड़ा था, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा था। मेरी धर्मपत्नी जी कैकेयी और मैं राजा दशरथ बना था। एक तो राजा दूसरे कोतवाल, इसलिए बेवजह अकड़ा और तना था। रामलीला शुरू हो उससे पहले मेरी धर्मपत्नी जी अपना नाटक मचाने लगी। रामलीला शुरू हो उससे पहले मेरी धर्मपत्नी जी अपना नाटक मचाने लगी और मेरी 2 और पत्नी बनने आई महिला कलाकारों को बेलन मार मार के भगाने लगी। बोली कि ऐसे सपने तुम्हें संजोने नहीं दूंगी, और भले ही नाटक है मगर जीते जी किसी और की होने नहीं दूंगी। उन बेचारियों को बचाने को हम भी अड़ गए। 10-20 बेलन तो हमको बेवजह पड़ गए। जब कैकेयी बनी मेरी धर्मपत्नी जी को भवन में जाती हैं तो वरदान मांगने के लिए मुझको बुलवाती हैं, तो अपनी बातों में उन्होंने मुझे कुछ इस तरह से घेरा कि राम जैसे कौशल्या दीदी का बेटा वैसे ही मेरा, इसलिए स्वामी से वनवास नहीं भिजवाऊंगी। सच कहती हूँ, राजगद्दी से भी नहीं हटवाऊंगी। मगर आप मत समझो कि कैकेयी है नादान, देना पड़ेगा आपको 2 वरदान। छोड़ो कौन करे ज्यादा तकरार, आप मंगवा दो मेरे लिए 4-4 तोले के सोने के 2 हार। कोप तोड़वाने को भैया मंगवाना पड़ा। 1 लाख का खर्चा बेवजह करवाना पड़ा। थाने की महिला कांस्टेबल जो बनी थी सीता, उन्होंने राम बने हुए सिपाही का दिल कुछ इस तरह से जीता कि तुम मुझे सोने के हिरन उरन में मत उलझाओ, और दिलवा सकते हो तो इस दशरथ बने कोतवाल से मुझको 7 दिन की छुट्टी दिलवाओ। इस बार की रामलीला में मेरा सब कुछ बंटा धार हो गया। क्योंकि संजीवनी बूटी लेने गया, हनुमान बना कैदी, बीच रास्ते से ही फरार हो गया। और लड़के, मैं तो भाई बहुत जो है बच्चों से बड़ी दोस्ती रखता हूँ, इसलिए कि इनकी दोस्ती ही अच्छी है। इनसे जो बिगाड़ कर लिया वो फिर कहीं का रह नहीं जाता है। तो मैं तो बच्चों से बड़ी दोस्ती रखता हूँ, और इतने बुद्धिमान होते हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं। 1 सेक्रेट हार्ट के बच्चे थे, एक जगह जा रहे थे, तो जो है एक तेली जो है वो कोल्हू से तेल निकाल रहा था। कोल्हू से तेल कैसे निकलता है, बैल जो है वो चलता है आगे और वो कोल्हू घूमता रहता है, पहले की बात है, और तेल निकलता रहता है। तो तेली जो था वो अंधा था। अब बैल चल रहा है तो ये बच्चे पहुंचे। बच्चों ने कहा बाबा आप ये क्या कर रहे हो, तेल निकाल रहे, बेटा देख ही रहे हो तुम। तो कहें लेकिन आप तो अंधे हैं। तो कहें हाँ अंधे हैं, लेकिन जो है बैल अंधा थोड़े, वो तो चल रहा है। तो कहें आप जैसे बैल रुक जाता है तब आप क्या करते हो, कहें हम डंडा मार देते हैं, बैल फिर चल जाता है। तो बोले कि बैल रुकता है तो आप कैसे जान पाते हैं। तो कहें बैल के गले में घंटी बंधी है, जब बैल चलता है तो घंटी बजती रहती है। जैसे बैल रुका, घंटी बजना बंद हुई तो हम उसको डंडा मार देते हैं, वो फिर चलने लगता है। तो लड़के बड़े होशियार, उन्होंने कहा अच्छा दादा एक बात बताओ, अगर बैल अपनी जगह पर ही खड़ा रहे और केवल गर्दन इधर उधर हिलाता रहे तब तो घंटी बजती रहेगी, तब तो आप नहीं जान पाओगे, अंधे हो। तो बुढ़े ने क्या जवाब दिया, वो बोला कि जो है ये हमारे बैल, ये जो है हमारा बैल है, ये सेक्रेट हार्ट के कोई बच्चे नहीं है ना। तो बहुत अच्छा। अब मुझे लगता है एक आध सवाल आप लोग जो कुछ पूछ लें मेरे लायक छोटा मोटा, अगर बता सकूंगा
तो संतुष्ट करने का प्रयास करूँगा, और नहीं संतुष्ट कर पाया तो सर ही है अच्छी अच्छी बात बताने के लिए, जानकारी के लिए आपका कोई सवाल हो। और जैसे अभी सर ने पूछा कि कौन कौन लोग जानते, तो एक आध लोग जानते हैं, ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। तो आप जब यूट्यूब पर अपने धर्मराज का शायर लिखेंगे तो फिर बहुत वीडियो आपको मिलेंगे, कुछ मनोरंजन के भी होंगे, कुछ हंसाने लायक होंगे, थोड़ा बहुत। तो ढूंढिएगा, सर्च करिएगा, और आपके कोई सवाल हो तो जरूर बताएं। 2-4 मिनट, अधिकतम 2-3 मिनट और मुझे रुकना है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार 10 ताली बजा तो मजा आ गया। हाँ बेटा, हमसे जो पुलिस से संबंधित चीज़ें हैं, प्रक्रिया से नहीं, जैसे जो लाइसेंस कैसे बनता है, डीएल कैसे बनता है, ये सर आपको संतुष्ट करेंगे। हमसे जो ट्रैफिक में पुलिस से संबंधित क्या दिक्कतें आ सकती हैं आपको, या आप और पुलिस में क्या अच्छी चीज़ें आप चाहते हैं, या कोई सवाल हो तो आप बता सकते हैं मुझे। सुझाव और सवाल। हम अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि लड़के सब समझ गए हैं कि किस लेवल के जो है ये है, इनसे क्या पूछना, क्या जवाब आएगा, इसलिए कुछ पूछना नहीं जाता है। बच्चों एक बार ताली बजाओ, हम चलते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इंस्पेक्टर साहब का। इंस्पेक्टर साहब ने वास्तव में जो माहौल सीरियस था उसको बहुत हल्का बना दिया अपनी कविताओं और अपनी